हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, सुपरिटेंडेंट स्टोर और स्टोर कीपर सारे ही जगह पे पेपर्स हो रहे हैं इसके। तो बहुत लोग अभी भी काफ़ी कंफ्यूज हैं इसके सिलेबस को लेके कि एग्ज़ाम में पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस के जो टॉपिक्स हैं वो कहाँ से हैं, कैसे हैं, कितने हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो हमारी सिलेबस के ऊपर होगी। तो ये उनके लिए ही है कि जो लोग बहुत काफ़ी अभी भी कंफ्यूज हैं। काफ़ी लोग बस सिलेबस के लिए मैसेज कर रहे हैं कि सर सिलेबस क्या है। तो इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो आपको पूरी तरह से पता चल जाएगी कि सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। साथ ही में आपको यहाँ दिख रहा है कि एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस तो आपको पता चलेगा ही, साथ में सारे के सारे ट्रेड रिलेटेड टॉपिक्स भी आपको पता चल जाएंगे। दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी लोग को समझ आ जाएगा कि सिलेबस क्या है और टॉपिक्स क्या हैं। तो अगर वो ई बुक लेना चाहें तो हमारे पास अवेलेबल है, जो कि आपको PDF फॉर्म में मिल जाता है। उसको आप चाहो तो प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। तो वो इसके बाद कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा बुक को परचेस करने का, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, स्टोर कीपर और स्टोर सुपरिटेंडेंट का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितने देरी का एक पेपर होती है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सबका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। फिर भी अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बाकी लोग भी उसका सॉल्यूशन वहाँ बता सकते हैं उनके रिप्लाई में, या तो फिर मैं बता दूंगा। तो देखो, पहला तो ये बात हो गया कि आपके 100 क्वेश्चंस होंगे दोनों ही पेपर में, स्टोर सुपरिटेंडेंट एंड स्टोर कीपर के। ये बात है आपका एक जो सिलेबस जारी किया गया है, जो पैटर्न जारी किया गया है एयरफोर्स की तरफ से, ये वो चीज़ है। बाकी तो जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है कि फाइनली सब कुछ डिपेंड करता है आपके सेंटर के ऊपर कि वो कितने क्वेश्चंस दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं, वो सब कुछ उनके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। बट उन्होंने जो जारी किया है सिलेबस, ये वो है। इसमें क्या है कि 100 क्वेश्चंस आपको रहेंगे। टाइम ऑलमोस्ट सभी जगह पे 2 आवर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड इसमें जो कंटेंट होंगे वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन रहते हैं। तो पहला जो आप जैसे ही आप अपना क्वेश्चन पेपर खोलते हो तो आपको पहले रीजनिंग का पार्ट मिलता है। उसमें आपके 15 क्वेश्चंस मिलेंगे और वो 15 मार्क्स के होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। सेकंड, आपको इंग्लिश मिलेगा 10 क्वेश्चन एंड 10 मार्क्स। थर्ड वन जो होगा वो आपको जीके मिलेगा, जिसमें 15 क्वेश्चंस होंगे और वो 15 मार्क्स के होंगे। फोर्थ जो है हमारा सिलेबस के अनुसार से कंप्यूटर है, बट कंप्यूटर कहीं कहीं पूछा जाता है और कहीं कहीं मैथ्स भी पूछ देते हैं, तो दोनों की प्रिपरेशन आप करके रखें। मैथ्स या फिर कंप्यूटर से 10 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे। सबसे मेन पार्ट जो आता है पेपर का वो है 5th नंबर, ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि आपके 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर कैलकुलेट करो 15, 25, 40 एंड 50, 60 एंड ये आपका 100 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ 15 रीजनिंग से, 10 इंग्लिश से, जीके से 15, मैथ से 10 एंड ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन से 50। तो इस तरह से आपको 100 नंबर का पेपर होगा। 2 आवर आपको टाइम दिया जाएगा। एडमिट कार्ड में बहुत लोगों ने देखा होगा कि 3 आवर्स वहाँ पे मेंशन है एग्ज़ाम टाइम। तो पेपर आपको लिखने के लिए 2 ही घंटे मिलेंगे और 1 घंटे जो है वो आने जाने और सिक्योरिटी चेकिंग ये सब को लेके वहाँ रख दिए गए हैं कि 3 घंटे तक आपका पेपर, आप एग्ज़ाम हॉल से निकल के बाहर आ जाओगे 3 घंटे के अंदर। तो ये थे आपके एग्ज़ाम पैटर्न, किस तरह से पैटर्न वाइज क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये आपके 5 पार्ट में क्वेश्चन पेपर आपका डिवाइड होता है, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, मैथ्स या कंप्यूटर और ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन। अब बातें हो गई कि ये 4 पार्ट तो सबको पता है कि इसमें कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और मैथ्स, कंप्यूटर। इसमें तो सबको पता है कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सब लोग पढ़ रखे हैं। बहुत लोग कन्फ्यूज हैं कि ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन में टॉपिक्स क्या हैं। फिर बहुत लोग कन्फ्यूज हैं कि जो ई बुक हमें प्रोवाइड की जा रही है उसमें क्या टॉपिक्स हैं, क्या सिलेबस है उसका। काफ़ी लोग उसका सैम्पल मांग रहे हैं, तो मैं सब कुछ यहाँ दिखा दे रहा हूँ, आप यहाँ से एक बार देख लो। फिर आपको अगर मन हो, आप इंटरेस्टेड हो
यूज़फुल लगे आपको तब आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब आगे हम देखेंगे ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे 50 क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कितने टॉपिक्स हैं। तो पर्सनली मैं वही दिखा रहा हूँ जो मेरे पास ई बुक अवेलेबल है, उसमें आपको 17 टॉपिक्स हैं, तो मैं 17 टॉपिक्स का भी आपको दिखा दूंगा, उस टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक है वो भी एक बार दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने पूरी की पूरी कंटेंट मैं दिखा दे रहा हूँ जो ई बुक आप यहाँ से ख़रीद सकते हो, जिसमें 230 पेजेस हैं और 17 टॉपिक्स आपको मिलते हैं इसमें। ठीक है, 17 टॉपिक आपको मिलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। पहला जो है आपका टॉपिक नंबर 1 वो है आपका मटेरियल मैनेजमेंट। देखो जो बोल्ड लाइन से लिखा हुआ है नंबर वाइज वो आपका मेन टॉपिक है, उसके अंदर जो ये कॉमास में लिखे हुए हैं ये आपके सब टॉपिक्स हैं, मतलब इस टॉपिक के अंदर आपको इन सब को पढ़ना है, तो वो मैं सब कुछ आपको बताता चलूँगा। पहला टॉपिक है आपका मटेरियल मैनेजमेंट। इसके अंदर जो आपका पढ़ना है वो डेफिनेशन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, टूल्स और फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट, ये आपका पहला टॉपिक हो गया। सेकंड वन परचेजिंग मैनेजमेंट, डेफिनेशन हो गया इसका, ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेजिंग, परचेजिंग पॉलिसी एंड प्रोसीड्यूर्स ऑफ परचेजिंग, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर, सिलेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ सप्लायर एंड वेंडर डेवलपमेंट, वेंडर इवेल्युएशन, वेंडर रेटिंग, परचेज मेथड्स, बायर सेलर रिलेशनशिप। नेक्स्ट थर्ड वन जो आपका है वो है आपका स्टोर मैनेजमेंट। स्टोर मैनेजमेंट आपको पढ़ना है फंक्शन ऑफ स्टोर्स, स्टोर ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, स्टोर सिस्टम एंड प्रोसीड्यूर्स, स्टोर लोकेशन एंड लेआउट, स्टोर एड्रेस सिस्टम, कंट्रोल ऑफ प्लीफरेज। नेक्स्ट वन जो आपका टॉपिक आता है वो है कोडिफिकेशन। एडवांटेज ऑफ कोडिफिकेशन, कोडिफिकेशन सिस्टम, न्यूमेरिकल सिस्टम, अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम, मिनीमोनिक सिस्टम, अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम, डेसिमल सिस्टम। तो इसमें आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज और टॉपिक्स पढ़ मतलब कितने तरह के कोडिफिकेशन होते हैं, कितने तरह से इसको किए जा सकते हैं, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर स्टोर अकाउंटिंग, स्टोर अकाउंटिंग सिस्टम, फीफो सिस्टम, लीफो सिस्टम, एवरेज कॉस्ट सिस्टम, स्टॉक वेरिफिकेशन सिस्टम, स्टॉक टेकिंग एंड ऑडिटिंग। नेक्स्ट inventory management, meaning and type of inventory, meaning of inventory management, significance of holding inventory, objective of inventory management, factors affecting the level of inventory, techniques of inventory control, economic order quantity जिसे आप EOQ के टर्म में भी जानते हो, रीऑर्डर पॉइंट, फिक्सिंग स्टॉक लेवल्स, ABC एनालिसिस, VED एनालिसिस, SDE एनालिसिस, FSN एनालिसिस, टू बिन सिस्टम, क्लासेस ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट इन्वेंट्री। अगर जिन्होंने भी पेपर दिया है अभी हाल ही में देवलाली सेंटर के अंदर, वो सब ये जान रहे होंगे स्टोर कीपर के अंदर आपको VED एनालिसिस से क्वेश्चन था, स्टोर सुपरिटेंडेंट के अंदर आपको FSN एनालिसिस से क्वेश्चन था, टू बिन सिस्टम से भी क्वेश्चन था, क्लासेस ऑफ इन्वेंट्री से भी क्वेश्चन था और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से भी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन होगा, आपको ध्यान होगा कि जहाँ पे हम सामान रखते हैं उसमें जो खर्च होती है उसको किसके खर्च में लिखा जाता है, तो वो आपको यहाँ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ही पढ़ने को मिलेगा। तो ये हो गया। अगेन 7 नंबर टॉपिक हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल है, प्रिंसिपल ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, लीड टाइम इससे भी क्वेश्चन था, बफर स्टॉक सेम इससे भी क्वेश्चन था, ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक इससे भी क्वेश्चन था, ABC एनालिसिस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ABC आइटम, एडवांटेज ऑफ ABC एनालिसिस, जस्ट इन टाइम, द प्रिंसिपल ऑफ JIT, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जस्ट इन टाइम, एडवांटेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JIT सिस्टम, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, EOQ सिस्टम, सिग्निफिकेंस ऑफ EOQ। टॉपिक नंबर 8 है हमारा मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इसमें मिलेगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, एडवांटेज ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। अगेन 9 नंबर मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग, MRP। तो MRP मतलब मार्केट रिटेल प्राइस भी होता है, बट यहाँ पे वो टर्म नहीं है, यहाँ पे है मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग। इसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ
MRP, need of for MRP system inputs, master production schedule, MPS, inventory status file, bill of materials, MRP system output, important terminologies in MRP, benefits of MRP, limitation of MRP. इतना सारा सब टॉपिक्स है आपको इस टॉपिक के अंदर। नंबर 10 इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, इससे भी क्वेश्चन थे हमारे एग्जाम में। Importance of inspection of material, method of inspection of material, visual examination, chemical examination, mechanical tests, 100% inspection, sampling inspection, advantage of inspection, limitation of inspection। ठीक है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको तो आपको पढ़ना ही है वो है आपका स्टोर कीपिंग। स्टोर कीपर के अगर पेपर आप देने जा रहे हो तो ये टॉपिक आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेफिनेशन ऑफ स्टोर कीपिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टोर कीपर कीपिंग और कीपर, फंक्शन ऑफ स्टोर कीपिंग और स्टोर कीपर, स्टोर डिपार्टमेंट, टाइप ऑफ स्टोर, एडवांटेज ऑफ सेंट्रल स्टोर परचेज, डिसएडवांटेज ऑफ सेंट्रल स्टोर परचेज, इंडिपेंडेंट स्टोर्स, stages in storekeeping, function of store department, duties and responsibilities of the storekeeper। तो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्टोर कीपर से तो दोनों ही पेपर में क्वेश्चन थे, स्टोर कीपर और स्टोर सुपरिटेंडेंट के पेपर में भी। साथ ही में आपको डिफिनेशन ऑफ स्टोर कीपिंग भी था, फंक्शंस भी थे, डिसएडवांटेज, एडवांटेज। अगेन 12 नंबर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोर्स, सिक्योरिटीज मेजर्स एंड प्रिकॉशन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल्स, हाउ टू प्रिजर्व द फॉलोइंग मटेरियल्स, फुटवियर, क्लॉथ, गारमेंट्स, जूट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ग्लास, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, आयरन एंड स्टील, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सुगर, व्हीट, कॉटन, एक्सप्लोजिव, लेदर गुड, रबर गुड, chemicals, textiles, food grains, agriculture products, cement, timber, wood, metal, टायर, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल्स। तो इनमें आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, इतने सारे सामान के इसमें प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, बचाव, रख रखाव कैसे कर सकते हैं, वो सारे आपको पढ़ने को मिलेंगे जिससे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, डेफिनेशन ऑफ लॉजिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, टाइप ऑफ लॉजिस्टिक्स, कंपोनेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स एक्टिविटीज़ इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। टॉपिक नंबर 13 तक हम देख चुके हैं, क्या पढ़ना है। टॉपिक नंबर 14 सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखना है, डेफिनेशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ SCM, रोल ऑफ लॉजिस्टिक इन SCM, डिफरेंस बिटवीन लॉजिस्टिक एंड SCM। तो SCM में भी एक बंदे ने कमेंट किया था कि सर अकाउंटिंग एंड SCM से क्वेश्चंस आ रहे हैं सुपरिटेंडेंट स्टोर के पेपर में। तो SCM आपको यहाँ मिल गया, अकाउंटिंग आपको पहले ही है स्टोर्स अकाउंट और स्टोर मैनेजमेंट में। तो सब कुछ आपको इस PDF में, इसके बाहर से कहीं से भी आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। 15 नंबर वेयर हाउसिंग, concept of a warehouse, nature and importance of a warehouse, type of warehouse operations, warehouse location, growth of e-fulfillment of its effect on warehousing, how does e-fulfillment work, function of a warehouse, role and responsibilities of a warehouse manager। तो warehousing से भी 3 से 4 क्वेश्चन थे हमारे दोनों ही पेपर में, जो कि देवलाली सेंटर के अंदर था, स्टोर कीपर और स्टोर सुपरिटेंडेंट दोनों ही पेपर में warehousing से 3 से 4 क्वेश्चन थे। 16 नंबर बेसिक नॉलेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड डाटा मैनेजमेंट, इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है बट पढ़ लेने से ठीक क्या जाता है। तो इसमें आपको डाटा मैनेजमेंट से रिलेटेड बेसिक नॉलेज, इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस, टाइप ऑफ DBMS, सीक्वेंशियल फाइल्स, तो ये सब आपको कंप्यूटर रिलेटेड है। अगर आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो तो कंप्यूटर में क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID टेक्नोलॉजी। ये एक तरह के आइडेंटिफिकेशन के टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है, तो ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी आप पढ़ लो। 2-3 पेज या 4 पेज का ये टॉपिक होगा, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। तो बेसिकली आपको ये थे 17 टॉपिक्स, ठीक है, जो कि ईबुक के फॉर्म में, ईबुक जो कि आप ले रहे हो या जिन्होंने लिया है वो तो खैर जान रहे हैं कितना यूज़फुल है या नहीं है। जिन्होंने नहीं लिया है उनके लिए ये वीडियो था। आपको 17 टॉपिक मैंने एकदम विथ टॉपिक सब टॉपिक्स बता दिया है कैसे क्या है ईबुक में। प्राइस अगर आप जानना चाहो, इसकी प्राइस मात्र 55 रुपीज़ है, जिसमें आपको मेरे पास से हो जाएगा। साथ ही में बहुत लोग ऑथर का नाम पूछ रहे हैं, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखा देता हूँ कि ऑथर का नाम क्या है।
स्टडी मटेरियल जो है ये आपको इतने सारे तरह का टॉपिक्स है इसमें। बाय ये डॉक्टर सीमा कुमारी का लिखा हुआ है, प्रोफेसर एंड डीन DSPSR, PhD इन मैनेजमेंट, MBA इन HRM, MCOM इन फाइनेंस एंड UGC NET इन मैनेजमेंट। ठीक है, तो इतना सारा ऑथर का नाम भी आपको दिख गया, डॉक्टर सीमा कुमारी। सेकंड, अगर आप यहाँ से परचेज़ करते हो तो ये बुक आपको 55 में अवेलेबल हो जाती है विद इन PDF फॉर्म। अगर आप सेम बुक आपको अवेलेबल है, अगर आप यहाँ से नहीं परचेज़ करना चाह रहे हो तो सेम बुक आपको अवेलेबल मिलेगा अमेज़न पे। आप जाओगे, अमेज़न का एक ऐप है किंडल, ठीक है, किंडल। अमेज़न का जो ऐप किंडल है उस पर आप सर्च करोगे जाके ना MES, तो ये बुक आपको नज़र आ जाएगी, ग्रीन कलर की रहेगी। और वहाँ इसका प्राइस, मिनिमम प्राइस अगर मैं बताऊँ तो 150 के नीचे आपको ये बुक नहीं मिलेगी। वहाँ 200 भी हो सकती है, नॉट श्योर, चेंज होती रहती है यहाँ आपको। और वहाँ का एक ये है कि अगर आप वहाँ से परचेज़ करते हो तो आपको ये PDF फॉर्म में नहीं मिलेगी, ठीक है, आप इसका प्रिंट नहीं निकलवा सकते हो। यहाँ से अगर आप लेते हो तो ओनली आपको 55 रुपीज़ में मिल रही है विथ PDF फॉर्म। तो आई थिंक इस वीडियो से बहुत सारे क्या सारे लोगों की सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न और टॉपिक्स रिलेटेड क्वेरीज ख़त्म हो गई होंगी। फिर भी किन्हीं की रह गई तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड आज छोटी दीपावली है तो हैप्पी छोटी दीपावली टू ऑल। आगे जिनका पेपर है वो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, बहुत सारे टॉपिक्स आपको आ रहे हैं वीडियोस के द्वारा। बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो जिन्होंने फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करें। एयरफोर्स ग्रुप सी का जो प्लेलिस्ट बना रखा है उसमें 13 से 14 वीडियो हैं, कुछ रिव्यूज़ वीडियो हैं, कुछ MCQs वीडियो हैं एंड कुछ कंसेप्चुअल वीडियो हैं। ये आपका सिलेबस का हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।